कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर और साहित्य पत्रकारिता तथा फिल्म जगत से जुड़े प्रगतिशील रचनाकार की 3 खंडों जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी में प्रकाशित आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। इसमें जीवन के अंतरंग संदर्भों के साथ पिछले 50 वर्षों के साहित्य, संचार, फिल्म जगत, राजनीतिक गतिविधि, दिशा और दशा का आलोचनात्मक आख्यान भी समाविष्ट है। रविंद्र कालिया, गालिब छूटी शराब 2000 संस्मरणात्मक आत्मकथा है। यहाँ शराब एक बहाना है। शराब के अधिक पीने पर डॉक्टर की हिदायत पर कम पीने की व्यवस्था के साथ उनके जीवन के चढ़ाव उतार की कथा जुड़ी है। जालंधर का छात्र जीवन, मोहन राकेश का शिष्यत्व, केंद्रीय निदेशालय दिल्ली की नौकरी, करोल बाग का जीवन, दिल्ली का साठोत्तरी साहित्यिक परिदृश्य, धर्मयुग के सहायक संपादक के रूप में बम्बई निवास, ममता से प्रेम और विवाह, धर्मयुग कार्यालय का घुटन, इलाहाबाद आकर प्रेस कारोबार में लगना, जालंधर में पिता की मृत्यु, ममता के माता पिता का देहावसान, लंबे संघर्ष की यह सारी स्थितियां एक एक कर आगे पीछे स्मृति के पर्दे पर उभरती गई हैं। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कही न जाए का कहिए 2 खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद इसके 2 खंड कही न जाए का कहिए तथा संघर्ष और दिशाहीनता वे लिख गए थे। मृत्यु के पूर्व लिखे गए उनके एक आत्मकथा ददुआ हम पै विपदा 3 को तीसरे खंड के रूप में देकर इसे पूरा किया गया है। वर्मा जी यह मानते हैं अपनी कहानी कहते समय सत्य को दबाने और झूठ को उभारने की प्रवृत्ति मनुष्य में अक्सर आ जाया करती है। राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक, प्रख्यात कथाशिल्पी की आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ उन्हीं के शब्दों में आत्मकथ्यांश है। मन्नू भंडारी की तद्भव अंक 6 अक्टूबर 2001 में प्रकाशित यह टिप्पणी देखा तो इसे भी देखते ध्यान देने योग्य है। यह इस बात का सबूत है कि यादव ने आत्मकथा के उन तथ्यों को छोड़ दिया है जो उनके विपक्ष में जाते थे। अखिलेश युवा और तेजस्वी रचनाकार की आत्मकथा वह जो यथार्थ था में उस कस्बे की कथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। कस्बा भी बहाना है जिसमें बाजारवाद ने मनुष्य को पदार्थ में बदलकर आत्मा का सारा सौंदर्य खत्म कर दिया है। भीष्म साहनी प्रसिद्ध नाटककार और कथाशिल्पी की आत्मकथा आज के अतीत। इसे पढ़कर हम उनकी रावलपिंडी से उखड़कर दिल्ली बसने तक उतार चढ़ाव भर जीवन संदर्भों के साथ उनकी कृतियों के रचना संदर्भों तथा साहित्य सृजन के साथ के संबंध में उनकी सुचिंतित मान्यताओं से भी परिचित होते हैं। सादगी, सहजता, विश्वसनीयता और अकुंठ आत्म स्वीकृतियाँ इस आत्मकथा की अन्य विशेषताएं हैं। सूरजपाल चौहान दलित लेखक की आत्मकथा तिरस्कृत 2002 और संतप्त 2006 2 भागों में लिखी है। इसमें लेखक ने 2 टूक शब्दों में यह खुलासा किया है कि सदियों से ब्राह्मणवादी मानसिकता से तिरस्कृत, पीड़ित और संतप्त दलित समाज आज स्वयं उसी मानसिकता का शिकार हो रहा है। पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर
प्रतिष्ठित एक दलित अपने दूसरे दलित भाइयों को नीच समझता है। ईमानदारी और साफगोई इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता कही जा सकती है। रमणिका गुप्त 1930 साहित्य की अनेक विधाओं में अपने को व्यक्त किया है। हादसे 2005 इनकी आत्मकथा है। इसमें पटियाला के एक बड़े मिलिट्री अफसर की बेटी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती है। राजपूत होकर गुप्त से ब्याह किया है। अपने पद से विद्रोह करके मजदूरों के जीवन संघर्ष में हाथ बटाती है। निश्चय ही इस कृत्य को हर तरह की रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक विद्रोही महिला की आत्मकथा कहा जा सकता है। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 है। प्रथम खंड आत्मकथ्यात्मक है। इसमें आपने सागर में नाना नानी के घर, पड़ोस, परिवेश आदि के साथ अपने माता पिता और ताऊ का परिचय दिया है। अपनी शिक्षा, अध्यापकीय और प्रशासकीय जीवन का संक्षेप में उल्लेख किया है। आपने कविता के संबंध में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कविता मेरे लिए एक लंबी यात्रा रही है, पर अगर वह न की होती तो मैं उतना आदमी भी न रह पाता जितना अच्छा बुरा हो सका। सच पर दावा जितना समय का है उससे कम कविता का नहीं हो सकता। अगर सच समय रचता है तो कविता उससे स्पर्धा में है। कविता भी सच रचती है। यह एक आकस्मिक और अकारण नहीं है कि अक्सर कविता अनुसमय नहीं प्रतिसमय है। स्वदेश दीपक ख्याति लब्ध कथा लेखक और नाटककार की विशिष्ट रचना मैंने मांडू नहीं देखा आत्मकथा है। 1991 से 1996 तक की लंबी मनः विशेष विक्षेप की बीमारी की स्थितियों का अंकन किया है। ये 7 वर्ष आपके खंडित व्यक्तित्व के हैं। पूरी पुस्तक 9 अध्यायों में लिखी है। सन 1991 नवंबर में कलकत्ता में कोर्ट मार्शल खेला जाता है। एक सुंदरी आपके पास आती है, नाटक की प्रशंसा करती है, कहती है मैंने मांडू नहीं देखा। अब की समझ में नहीं आता कि वह क्या कहना चाहती है। बताती है मांडू मध्य प्रदेश में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल है। स्वदेश मेरा कोई दोष, यही इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति है। विष्णु प्रभाकर प्रसिद्ध लेखक और जीवनीकार ने अपनी आत्मकथा पंखहीन 2004, मुक्त गगन में 2004 और पंछी उड़ गया 2004 शीर्षकों से 3 खंडों में लिखकर पूरी की है। आपने विगत शताब्दी के पूरे उत्थान पतन को न केवल देखा है अपितु हिस्सा भी लिया है। आपके जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है, साथ ही समाज में होने वाले परिवर्तनों की रोमांचक गाथा भी है। संतुलित, अहिंसक और सकारात्मक जीवन दृष्टि इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। बसंत से पतझड़ तक 2005 प्रसिद्ध व्यंग्यकार रवींद्रनाथ त्यागी के 43 संस्मरणों का संग्रह है। ये संस्मरण श्री त्यागी के जीवन में आने वाले साहित्यकारों तथा स्वयं उनके जीवन में घटित संदर्भों से संबंध है। इन संस्मरणों में श्री त्यागी की व्यंग्य शैली का हल्का पुट लक्षित किया जा सकता है। श्री त्यागी इन विशिष्ट संस्मरणों के लिए भविष्य में भी याद किए जाएंगे। देहर भई विदेश 2005 श्री राजेंद्र यादव द्वारा
अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से संपादित इस आत्मकथात्मक कृति में 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य संकलित हैं। पूरी कृति दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य शीर्षकों में विभक्त है। दस्तावेज में मीराबाई एक अज्ञात हिंदू औरत, दुखनीबाला, महादेवी वर्मा और शिवरानी देवी के आत्मकथ्य संग्रहित हैं। इनमें एक अज्ञात हिंदू औरत और दुखनीबाला के जीवन संदर्भ अज्ञात हैं। शेष सभी लेखिकाएं हिंदी की मान्य रचनाकार हैं। निश्चय ही इस विशिष्ट संकलन संपादन के लिए राजेंद्र यादव साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।